नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला शब्द और मैं हूं पायल आपके साथ। जिले की सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शाखा और संस्था प्रबंधक बहियर का वेतन रोकने के निर्देश जारी। भू अभिलेख में कम प्रविष्टि पर सीईओ ने जताई नाराजगी। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में शासन के निर्देशानुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट अंतर्गत आने वाली समस्त शाखाओं की समितियों को पूर्व में जारी दिशा निर्देश अनुसार समस्त पंजीकृत किसानों की जानकारी भू अभिलेख पोर्टल में प्रविष्ट किया जाना था, परंतु शाखा बहियर द्वारा पोर्टल में पूर्ण प्रविष्टियां नहीं किए जाने को लेकर राजीव सोनी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेएसके बैंक बालाघाट ने 31 मई को बहियर जनपद कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि जून माह के अंत तक भू अभिलेख में पूर्ण प्रविष्टि नहीं की जाती है तो शाखा प्रबंधक और संस्था प्रबंधक बहियर का वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह वसूली की समीक्षा के दौरान समिति मंडल के समस्त कर्मचारियों के माह, मई व जून के वेतन पर भी रोक लगाए जाने के निर्देश शाखा व समिति प्रबंधक को दिए गए। श्री सोनी ने बताया कि शाखा बहियर और बिरसा के शाखा प्रबंधक, संस्था प्रबंधक, डाटा ऑपरेटरों की समीक्षा बैठक में राजेश नागपुर मुख्यालय फील्ड अधिकारी, आरएस सेवईवार मुख्यालय क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा भी उपस्थित बैंक समितियों के कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराया गया है। श्री सोनी ने कहा कि ऋणी सदस्यों को डिमांड नोटिस की तामीली 100% होने पर ही ऋणों की वसूली किया जाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष समितियों का ऑडिट का कार्य सीए द्वारा किया जाना है। इस दौरान अकृषि ऋणों की मांग वसूली की विस्तृत समीक्षा की गई है। श्री सोनी ने समिति के केसीसी धारी सदस्यों को 0% ब्याज दर पर पशुपालन साख सीमा स्वीकृति की जानकारी से अवगत कराया। श्री सोनी ने समिति कर्मचारियों को समझाइश देते हुए कहा कि उनका मुख्य कार्य ऋण वितरण कर उस ऋण की वसूली करना है। यदि समय समय पर ऋणों की वसूली नहीं की जाती तो समितियों को नुकसान होने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। परसवाड़ा बीएम जयकुमार नंदनवार का कहना है कि हमें 15 से 20 जून तक का समय दिया गया है। इस समय के अंतराल में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा। बालाघाट से ब्यूरो भास्कर भारद्वाज की रिपोर्ट। सर, आज की बैठक थी यहाँ पे परसवाड़ा में, किस कारण से बैठक ली गई? ये अभी हमने 26 मई से सारी शाखाओं में जो वसूली होना है कृषि ऋणों की, उसके तहत हम पूरी अपनी 17 ब्रांचेस में बैठक कर रहे हैं ताकि हमको जो अपेक्स बैंक से लक्ष्य प्राप्त हुआ 88% हम उसकी पूर्ति कर सकें तथा उसके लिए हम सारी ब्रांचेस में टूर कर रहे हैं। अभी जैसे आज परसवाड़ा की बैठक थी हमारी, तो इसमें सारे जो इनकी कमियां हैं वो बताई गई इनको, इनकी डिमांड वगैरह में जो गड़बड़ियां हैं वो बताई गई इनको, और कुछ चीज़ों में वाकई में हमारे जो समिति प्रबंधक है वो समिति कर्मचारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जबकि इनको हर महीने या समय समय पे जब भी मीटिंग्स होती है हेड ऑफिस में इनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपको भू अभिलेख पोर्टल है। भू अभिलेख पोर्टल ऐसा पोर्टल है जिसमें हम यदि उसमें एंट्री करते हैं किसान की ऋण की, तो वो तब तक अपनी ज़मीन को बेच नहीं पाता जब तक कि वो समिति का पूरा ऋण नहीं चुका देता। इससे समिति का जो ऋण है वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। ये कार्यक्रम लगभग 2 साल से चल रहा है और इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ परसवाड़ा समिति, परसवाड़ा शाखा की जो 3 समितियाँ हैं, बोधा, परसवाड़ा और बघोली, इसमें जो काम था बहुत ही ज़्यादा गंदा, मतलब वेरी पुअर। 50% से भी कम थी इन्होंने पोस्टिंग की हुई थी। तो उसके लिए मैंने उनको बोला सोसाइटी मैनेजर्स को कि सारे समिति कर्मचारियों के मई महीने का वेतन और जून महीने का वेतन और शाखा प्रबंधक, समिति प्रबंधक, इनका चूँकि मई का सैलरी हो चुका है तो इनके जून महीने का वेतन तब तक ना निकलेगा जब तक कि ये उस काम को पूर्ण करें। यदि ये कल शाम को पूर्ण कर देते हैं, कल शाम को इनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी। सर, जैसे कि देखा जाता है, जैसे जो किसानों के ऋण की बात है, तो कुछ किसानों का कहना है कि हमने वहाँ पे जांच पड़ताल की और उनसे कहा कि आप लोगों ने जो ऋण अभी जो चुकाई है वो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ प्रबंधकों का कहना है कि उसमें भी ऋण कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं है। क्या कारण है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। जो डिमांड लिस्ट बनती है समिति में वो सब जो ऋणी किसान होता है उसके खाते के अनुसार ही बनाई जाती है। जी हाँ, अभी जैसे देखा गया कि
कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन में दिखाया गया कि कुछ जैसे बैयर क्षेत्र का इलाका है, जो शाखा प्रबंधक की जो वेतन को लेकर के रोकने की बात की है, कि क्या कंडीशन है इसमें? वहाँ भी वही पोजीशन थी। भू अभिलेख पोर्टल में उन्होंने काम नहीं किया। भू अभिलेख पोर्टल में जैसा यहाँ गंदी स्थिति वैसी गंदी स्थिति वहाँ थी। का परिचय? मैं शाखा प्रबंधक, शाखा परसवाड़ा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जय कुमार नंदनवार। जैसा कि देखा गया है, भू अभिलेख की बात करें या किसान ऋण की बात करें, तो आप कार्य प्रणाली के ऊपर जिला प्रशासन ने आपके ऊपर उंगली उठाई है, क्या कारण है? जी ये है कि अभी ये अपना 15 जून जो है, ये सब वसूली के टारगेट पूरे करना है, ऋण वसूली किया जाना है, क्योंकि अभी शादी और अन्य कहना किसानों को पास में राशि नहीं होने के कारण संपर्क किया जा रहा है, किंतु कृषक द्वारा जो है राशि जमा नहीं की जा रही, वसूली की राशि। जो अभी जो जैसे कि कहा जाए भू अभिलेख की बात करें जी, तो भू अभिलेख में ऐसा क्या होगा कि आप लोगों ने उस पर पूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं की? जी नहीं, कार्रवाई हुई है उसमें। भू अभिलेख में अभी जैसे नए चालू कृषक हैं, उनका भू अभिलेख पोर्टल पर जो है अभिलेख दर्ज किया जाना है, और ये कार्रवाई जो है समितियों के डाटा ऑपरेटर के द्वारा की जा रही है। लेकिन पोर्टल समय मतलब पोर्टल नहीं चलने के कारण थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, यानी वेबसाइट पोर्टल नहीं खुलने के कारण ये समय कम किया गया है। जैसा कि कहा जाए, जैसे तो अभी आप लोगों के द्वारा मीटिंग रखी गई थी सोनी जी के द्वारा, तो क्या समझाइश दी गई उसमें? कितना समय अवधि मिला है आप लोगों को? हमें समय हमको 15 जून मिला है वसूली के टारगेट, और भू अभिलेख पोर्टल पर कृषकों की ऋण प्रविष्टि दर्ज किए जाने को 15 जून तक का समय दिया गया है, और 15 जून तक के जो है कि हम 100% वसूली के जो है लक्ष्य पूरा करेंगे। सर बताइए कि अभी जो सोनी जी ने कहा है, अभी आपके महाप्रबंधक ने कहा है, जो बैहर इसमें वेतन रोकने की बातें पूरे सरकारी कर्मचारियों की, क्या है आपके कार्य प्रणाली के ऊपर उंगली उठाई गई है? क्या है, 31 तारीख को बैहर बिरसा में ये नगर पंचायत में मीटिंग लिया गया था। इस मीटिंग के द्वारा उन्हें जानकारी जो मंगाई गई थी यहाँ के काम की, है ना, वो जानकारी हम लोग को प्रस्तुत किया गया। वो जानकारी के अनुसार वो हमारी जो काम की जो गति है वो थोड़ी कम रही, है ना। अब इस गति को हम और प्रयास कर रहे हैं बढ़ाने की। और जो भू लेख वाली बात थी, वो भू लेख वाली जो है वो साइड नहीं चल रहा था, और शासन की ऐसी कई योजनाएं हैं तत्काल हमको जानकारी देना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा सा और कम हुआ इसका भू लेख वाला। और भू लेख का जो कार्य है वो प्रारंभ जल्दी से चालू हो गया है। और कुछ समितियों ने, 5 समितियों ने बहुत सारी कर लिए हैं, तो थोड़ी बाकी है। और जो हमने जो टारगेट दिए हैं, हमारे जो समय दिए हैं, समय के अनुसार ये सब कार्य पूर्ण हो जाए। सर समय सीमा कब तक की दी गई है? समय सीमा हमको अभी अब 20 दिन तक के दिया गया है। 20 दिन के अंदर वसूली और ये जो भू लेख वाला है ये कार्य पूर्ण हो जाएगा।